तो चैप्टर है आज का जनरल इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण और उनका सामान्य परिचय। तो इसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे कि कौन कौन से जो है सूक्ष्म जीव होते हैं। पहली बात तो सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। तो माइक्रो शब्द जुड़ा हो, ऐसा ही एक शब्द देखा होगा आपने माइक्रोस्कोप में, है ना, उसको भी बोलते हैं माइक्रोस्कोप। और इसको क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि ऐसे जीव जिनको सूक्ष्मदर्शी की ही सहायता से देखा जा सके, ऐसे हम इन खुली आंखों से देख ना पाए, उन्हें कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर सूक्ष्म जीव कहते हैं। और इनका विभाजन किस तरीके से किया गया है, आइए हम देखते हैं। तो ये 5 कैटेगरी में बांटे गए हैं। कितने? पहला नंबर है बैक्टीरिया, दूसरा है वायरस, तीसरा है प्रोटोजोआ, चौथे नंबर पे है फंगी या फिर इसको मोल्ड भी बोलते हैं, और 5वें नंबर पे है एल्गी या काई, जो आपने तालाबों में देखी होगी, है ना। तो बारी बारी से जानेंगे हम लोग। सबसे पहले नंबर पे बैक्टीरिया। तो फाउंड इन, कहां कहां ये पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो एयर, वाटर, सॉइल, मतलब कि हवा में, पानी में और मिट्टी में पाए जाते हैं। ज्यादा मात्रा में कहां पाए जाते हैं, मॉइस्ट प्लेसेस, मतलब जहां पर नमी होगी, है ना, सीलन होगी, वहां पर ज्यादा पाएंगे। कौन? बैक्टीरिया ज्यादा पाए जाएंगे। इनके शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, स्पाइरल होता है, रॉड शेप, मतलब कुछ गेंद के बॉल के जैसे रहेंगे, कुछ सर्पिलाकार रहेंगे और कुछ रॉड के जैसे, छड़ी के जैसे रहेंगे। न्यूक्लियस नॉट प्रेजेंट इन सेल, इनकी कोशिकाओं में जो होता है, पहली बात तो ये ज्यादातर एक कोशिकीय होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मल्टी सेलुलर होते नहीं, तो ज्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं। तो इनकी जो कोशिका होगी उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। किसकी? बैक्टीरिया की। फिर क्या है, सम बैक्टीरिया हैड हार्ड कवर, कुछ बैक्टीरिया जो है वो बहुत अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो अपने ऊपर एक हार्ड कवर लगा लेते हैं, बढ़िया सा खोल चढ़ा लेते हैं, मजबूत सा, उसको कहते हैं कैप्सूल। क्या कहते हैं? कैप्सूल। सम बैक्टीरिया हैड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके ऊपर धागे जैसी संरचना होती है, और उसको बोलते क्या है, फ्लैजिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। और फ्लैजिला काम क्या करती है, जो धागे लाइक की संरचना उनमें निकली रहती है, उससे वो चलने का काम करते हैं, लोकोमोटर। किसका? लोकोमोशन का, चलने का काम करते हैं। फिर साइनोबैक्टीरिया एक बहुत अच्छा बैक्टीरिया है, जो कि मोनेरा किंगडम में इसको रखा गया है। वैसे इसको ब्लू ग्रीन एल्गी में भी रखा जाता है, लेकिन जो मोनेरा किंगडम है उसमें इसको बैक्टीरिया के श्रेणी में ही रखा गया है। और ये इतना जरूरी है किसानों के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि ये खेतों में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। इसकी वजह से फसलों में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। किसकी वजह से? साइनोबैक्टीरिया की वजह से। ये स्वापोषी भी होते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम भी ये करता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खुद ही अपना भोजन बना लेता है। दूसरे नंबर पे आते हैं वायरस। वायरस जो होता है वो बने किसके होते हैं, वो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। इसी वजह से जो कोरोना वायरस आया था, वो इंसान की बॉडी के अंदर जो लड़ने वाली क्षमता होती है उसको धोखा दे जाता था। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कवर किसकी लगी रहती थी, प्रोटीन की। और प्रोटीन तो हम लोग वैसे भी खाते हैं, तो वो समझ नहीं पाता था शरीर की ये हमारे लिए नुकसानदायक है कि फायदेमंद है। पता लगा प्रोटीन पाया, कहा लाओ इसको पचा ले, और पचाने के बाद वो खुद ही उसमें पचाने लगा इंसान को। जब इंसान को नुकसान होने लगा तब जाके फिर, तब तक देर हो जाती थी, है ना, वायरस पूरी तरीके से फैल जाता था। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। ये टोटली पैरासाइट है, पूर्ण रूप से परजीवी है। ये खुद अपना भोजन बिल्कुल भी नहीं बना सकते, ठीक है। नीड लिविंग सेल्स टू रिप्रोड्यूस, अगर ये रिप्रोड्यूस करना चाहे, संतानोत्पत्ति करना चाहे, अपनी संख्या बढ़ाना चाहे, तो इनको कोई ना कोई जीवित कोशिका चाहिए ही चाहिए। जब तक इनको कोई जीवित कोशिका नहीं मिलेगी, ये समझो मुर्दा है। क्या है? मुर्दा है। काजेस फैटल डिसीजेस, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां ये पैदा करते हैं, बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। प्लांट में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में, मतलब इंसानों में, पौधों में, जानवरों में बहुत सी बीमारियां पैदा करते हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स, छोटी माता का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना, पोलियो, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी दोनों होता है। बीमारियों के बारे में बाद में हम लोग जानेंगे, कौन कौन सी बीमारियां पैदा करते हैं उसको जानते हैं। फिर है डेंगू, है ना, मच्छर के काटने से हो जाता है, लेकिन उसमें कौन रहता है, वायरस, ठीक है। और क्या है, चिकुनगुनिया, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी,
ये रशियन साइंटिस्ट थे। 1892 में दिमित्री इवानोव्स्की, इन्होंने जो है वायरस की खोज की थी और इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जो वायरस हैं वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, मतलब ये ऐसी कड़ी है कि इसके इस पार निर्जीव, इस पार सजीव। मतलब ये वायरस खुद ही एक टाइम में निर्जीव पड़ा रहता है, लेकिन जब इसको कोई जीवित कोशिका मिलती है तो ये अपने आप सजीव हो जाता है ना। अब देखो बात करेंगे प्रोटोजोआ की। कहां ये पाए जाते हैं? ये वाटर, सॉइल, बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म, ये या तो पानी में होंगे या मिट्टी में होंगे या फिर किसी अन्य जीव के शरीर पर पाए जाएंगे। हवा में ये नहीं मिले, ठीक है। इसमें देखो ये हवा में नहीं पाए जाते। फिर क्या भाई, ये भी पैरासाइट है, ये भी परजीवी है, दूसरे पर ही अपना जीवन निर्भर करते हैं। फिर है देखो स्यूडोपोडिया, ये एक तरीके का जो है अमीबा में पाया जाने वाला झूठा पैर है। जो ये स्यूडोपोडिया है ये क्या है? फॉल्स फीट, मतलब झूठे छद्म पैर, मतलब ये चलने का काम करता है। ये किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। दूसरा एक झूठा पैर जिसका नाम है सिलिया, ये पैरामीशियम में पाया जाता है। अमीबा और पैरामीशियम ये दोनों किसमें? प्रोटोजोआ में आ जाते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो ये इनके झूठे पैर हैं। कौन से? स्यूडोपोडिया और सिलिया। अब देखो ये बीमारी भी पैदा करते हैं। कौन कौन सी है? और कुछ फायदेमंद भी हैं। तो काजेस डिसीजेस, डिसीज कौन सी पैदा करेगा? एंटअमीबा हिस्टोलिटिका, ये जो है आपने देखा होगा छोटे बच्चों में ज्यादातर पेचिस की शिकायत रहती है ना। तो मतलब पेचिस की समस्या पैदा कर देते हैं। दूसरा है प्लाज्मोडियम, ये मलेरिया को पैदा करता है। किसको? मलेरिया को। अब चौथे नंबर पे आ जाते हैं जिसका नाम है फंगी या मोल्ड कहते हैं इसको। ये कहां पाया जाता है? आपने फंगस, ये भोरी का नाम सुना होगा, है ना। कहां? रोटी में, ब्रेड में, पिकल्स अचार में और लेदर्स में, मतलब चमड़े की चीजों में पाए जाते हैं। तो देखा होगा सफेद भूरे रंग की परत जैसी चढ़ जाती है और अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, मतलब छाता के जैसी संरचना वाला एक फंगी होता है जिसे मशरूम कहते हैं। और आपको पता है मशरूम भोजन में यूज किया जाता है ना। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी, मतलब ये एक धागे जैसी संरचना बनाते हैं जिसे हाइफी कहते हैं, जो कि एक कोशिकीय होते हैं और एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, मतलब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों तरीके के होते हैं। और ये एक दूसरे से जुड़ते हैं, मतलब जो ये फंगी है ये एक दूसरे से क्या करते हैं? नेटवर्क बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? नेटवर्क। जो धागे जैसी संरचना होती है उसको कहते हैं हाइफी, और जो ये एक दूसरे से जुड़ करके नेटवर्क जो बनाते हैं उसे कहते हैं माइसिलियम। क्या कहते हैं? माइसिलियम। नेटवर्क बना के ही बड़ा बड़ा मशरूम जैसे तैयार कर लेते हैं। वन आर मोर देन वन न्यूक्लियस, इनके अंदर एक या एक से अधिक नाभिक पाया जाता है। देखो जो पशीनिया है ये बीमारी पैदा होती है किसके द्वारा? इसी फंगी के द्वारा। किसमें? फीड प्लांट, जो गेहूं के पौधे होते हैं उनमें जो है ये बीमारी पैदा होती है। रिंग वॉर्म, ये जो है स्किन डिसीज है जो कि इंसानों में पैदा होती है। और लेकिन ये बहुत बढ़िया चीज है फंगी, क्योंकि ये एंटीबायोटिक का भी काम करती है। पेंसिलिन जो आपने देखा होगा जो आंखों में लगा ली जाती है, कहीं आपको चोट घाव लग जाए उसमें भी लगा लो। तो सबसे तगड़ा वाला एंटीबायोटिक कौन है? पेंसिलिन है। और ये जो है पेनिसिलियम फंगी से बनाई जाती है, ठीक है। तो ये जो फंगी है ये हमारे लिए फायदेमंद ज्यादा है, नुकसानदायक कम है ना। अब 5वें नंबर पे है एल्गी या फिर काई। इसमें देखोगे ये कहां पाया जाता है? जब काई है तो जाहिर सी बात है पानी में पाया जाएगा, कीचड़ पाया जाएगा ना, पानी में पाया जाता है। क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास और ये क्या नाम है? डायटम्स, ये यूनिसेलुलर है। ये तीन जो है क्या है? एक कोशिकीय है। बाकी इसके अलावा जितने एल्गी हैं वो लगभग क्या है? मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय हैं। ये तीन कौन कौन से? क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास और डायटम्स, ये एक कोशिकीय हैं। बाकी ज्यादातर जो एल्गी हैं वो सब क्या है? बहुकोशिकीय हैं। फिर देयर बॉडी इज थैलस, मतलब उनका जो शरीर है वो थैलस है। नो रूट, यहां पे मिसप्रिंट हो गया है, मतलब इनमें कोई जड़ नहीं होती है। काई में कोई जड़ होती क्या? वैसे भी नहीं होती, सही बात है। ये नो रूट मतलब इसमें कोई जड़ नहीं होती,
स्टेम नहीं होता, लीव्स नहीं होता, इसमें जड़ तना पत्ती नहीं होता है, लिमिटेड न्यूक्लियस, मतलब एक तरफ देखो इसमें न्यूक्लियस था ही नहीं बैक्टीरिया में, लेकिन इसमें सीमित मात्रा में न्यूक्लियस पाया जाता है। फिर क्या है भाई, फिर है सिफेलिवोरस वायरसिस, ये जो है एक तरीके की बीमारी पैदा करता है ये एल्गी। और कौन सी बीमारी है, ये चाय की फसल में बीमारी पैदा करता है। किसमें, चाय में, जो चाय की फसल होती है उसमें करता है। और जबकि ये डायटम्स जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके का एल्गी है, ये नदियों में पाया जाता है, समंदर की तलहटी में पाया जाता है। इससे क्या क्या बनता है, देखो टूथपेस्ट जो मंजन करते हो, है ना, टूथपेस्ट, और क्या है, वार्निश बनाई जाती है, पेंट बनाया जाता है, और ऐसी ईंट, ऐसी ब्रिक्स बनाई जाती हैं जो हीट रेजिस्टेंस होती हैं, मतलब कि उसमें गर्मी एक तरफ से दूसरी तरफ ना जा पाए, है ना। ऐसी ईंट बनाई जाती है कि अगर उसको लगा दिया जाए तो इधर गर्म है तो उधर वो गर्मी को ट्रांसफर नहीं करेगा, तो वो भी एल्गी से बनता है। तो एल्गी भी देखा जाए एक तरीके से तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। तो फंगी और एल्गी तो बढ़िया फायदेमंद है ना। इधर क्या नाम, बैक्टीरिया भी कुछ फायदेमंद है, लेकिन वायरस और प्रोटोजोआ, तो वायरस तो बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, प्रोटोजोआ थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है।